चंद कदम, चंद कदम की बात है। चंद कदम बस चंद कदम, चंद कदम की बात है। हर तरफ उजाला फैल रहा, कहीं कहीं अंधियारा है। स्टनिंग करिअर. आम्ही करिअर नाही, फक्त फक्त करिअर बद्दल नाही बोलणार आहे. स्टनिंग करिअर कसं बनवायचं होता भाई. आता करिअर तर माहित होतं, करिअर गायडन्स आहे, पण हे आता नवीन स्टनिंग कुठे आलंय तर त्याचबद्दल आपण बोलणार आहे. लेट्स टॉक अबाउट द स्टनिंग करिअर. हे कसं बनवतं आणि कोणी पण करू शकतात. 95 में एक लड़का था, एसटीडी पीयूसी में जाता है मेरे साथ में ना. आप बहुत ध्यान से सुनना स्टोरी. 95 की गोष्ट है. एक मुलगा असतो, 20 साल का एक लड़का था और वो जाता है एसटीडी पीसीओ में. वो बोलता है कि साहब मुझे कॉल करना है. बोले ठीक है, कितना एक कॉल का. बोले 3 रुपया. वो 3 रुपया देता है और कॉल करता है. कुठेतरी तो फोन लावतो आणि विचारतो, मला माहित पडलंय का तुमच्या घरात कोणीतरी माणसाची गरज आहे काम करणारा. तो तिथून आवाज येतो, है आदमी है हमारे पास. बोले नहीं, वो जितना लेता है उससे 1000 रुपया कम मैं लूंगा. बोले नहीं, वी आर वेरी हैप्पी विथ 3000 रुपीज. उसको 3000 रुपया पगार था. वो बोलता हम लोग बहुत खुश है, हम लोग को कम नहीं चाहिए. अच्छा, वो जितना काम करता है ना, वो जितना काम करता है उससे 2 घंटा में ज्यादा काम करूंगा. ध्यान से सुनना. अगर बसायचा लगेच बसून घ्या पटकन. अरे पटकन बसून घ्या, जिधर मिल रहा है बैठने को बैठ जाओ. तो मुलगा सारखं त्याला विनंती करतो की साहेब मला कामावरती ठेवून घ्या, मला कामाची खूप गरज आहे. 3000 है ना, तर मी 2000 मध्ये कामाला तैयार है. आपके इधर जो लड़का काम करता है ना, वो 10 घंटा काम करता है तो मैं 12 घंटा काम करूंगा. वो कितना काम करता है. बोले वो 5 काम करता है. बोले मैं 10 काम करूंगा. पण समोरून आवाज येतं की नाही साहेब, आम्हाला गरज नाहीये, आम्हाला माणसाची गरज नाहीये. वी आर वेरी हैप्पी विथ दोस पर्सन जो हमारे इधर काम करता है, हम उससे बहुत खुश है. सर वीडियो लाओ ना, वीडियो. हम उससे बहुत खुश है. बोले ठीक है. एसटीडी वाला तिथे ऐकत असतो सर्व. 95 में वो एसटीडी पीसीओ वाला ना उसको सुनते रहता है और वो फोन रख के जाने लगता है. तो मुलगा फोन ठेवतो आणि जायला सुरुवात करतो. त्याला थांबवतो, अरे बाळा जरा थांब, क्या हो गया, तुमको नौकरी का बहुत ज्यादा जरूरत है क्या. हाँ थोड़ा सा थांब. तो फोन करतो. तो एसटीडी पीसी वाला जे असतात ना काका, ते बोलतात बाळा जरा थांब, तुला नोकरीची का जास्त गरज आहे का. बोले नाही, मला नोकरीची गरज नाहीये, पण त्या घरात मीच काम करतो. अपने आप को चेक करते रहो. सही में क्या मैं अगर यहाँ पे नौकरी कर रहा हूं, अगर मैं ये काम कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को काम पे रखता क्या. माझी स्वतःची कंपनी असते, माझं स्वतःचं आयटीआय असतं, माझं स्वतःचं हे व्यवसाय असतं, तर मी कामाला लागलं असतं का. सुरुवात इंट्रोडक्शन घेऊन, पटकन इंट्रोडक्शन घेऊ, त्यानंतर लगेच दुसरा व्हिडिओ लावून टाकू. सर हाँ बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है. दूरदर्शन मध्ये इंटरव्ह्यू झाला होता, त्याचा एक छोटासा क्लिप. आयुष्य जगण्याचा नवा मार्ग भगवान कृष्णाच्या आदर्शाला जीवनात जोपासतात. हे आहेत लाईफ कोच आणि माइंड गुरु आनंद श्री दिनेश गुप्ता. जिंदगी की असली इंतहा अभी बाकी है. मैडम, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. अभी तो नाती है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है. वाह. दूरदर्शनमध्ये झालेलं नेहमी ते रिपीट होत राहतं. नेक्स्ट आहे जय हो. हा, डोळे बंद करणार सर्व लोक. डोळे बंद करून फक्त ऐकणार. आंखें बंद करके, आंखें बंद करके सिर्फ सुनेंगे. आंखें बंद करके, आंखें बंद करके सिर्फ सुनना है. जस्ट फील द म्यूजिक, फील द म्यूजिक, फील द म्यूजिक. आवाज येते का ते. Close your eyes.
वॉल्यूम कमी, हाँ वॉल्यूम कमी कर, दूसरा लावा लगेच. आंखें बंद रहेगी, आंखें बंद रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट. जावेद अख्तर साहब की एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. एक जबरदस्त लाइन है, जो दिलों में बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. ये युवा शक्ति है, ये युवा शक्ति है. नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो. हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो. तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो. हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें. हर एक पल एक नया समा देखी ये निगाहें. जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. बहुत बहुत धन्यवाद फिर से. यही शक्ति चाहिए, यही शक्ति चाहिए जो आपने अभी सुना. यही तो उद्देश्य है ये युवा शक्ति का. आज जो शिविर में आप आए, या इतना दिन से हम 5 मई से हम लोग लगातार, हमारे पूरे काउंसलर टीम लगे हुए, आईटीआई की पूरी टीम लगी हुई है, सारे के सारे लोग यही तो आपके अंदर जो युवा शक्ती है ना, यही तो जगाने का प्रयास कर रहे हैं. कोई बात नाही, हो आमचा 10वी नाही झालेला आहे, काय हरकत नाही, 12वी नाही झाले, काय हरकत नाही. जो नहीं हुआ जाने देगा, जो अभी होने वाला है वो चमत्कार होगा. नेक्स्ट पीपीटी ऑन करेंगे, पीपीटी ऑन करेंगे. जास्त नाही, फक्त 5 स्लाइड आहे, पण हे 5 स्लाइड मी परत गॅरंटी देतो, तुम्ही आता जे बसलेले घर पे जो आए थे, टिफिन लेकर जो आया था, वापिस वो नहीं जाने वाला है. घर से निकलो तो पहचान पत्र जेब में रखो. घर से निकलो तो पहचान पत्र जेब में रखो. रास्ते के माहौल पहचान बदल देते हैं. बॉल पास तो देखेंगे क्या होता है. बहुत जबरदस्त साइकोलॉजिकल गेम है. आपका अवेयरनेस कितना है यही चेक कर रहा है. यहां पर क्या हो रहा, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था. दिसतंय सर्वांना, व्हिडिओ दिसतंय सर्वांना. हा, फक्त इथे ऑब्झर्व करायचं आहे. जे सफेद टी शर्ट घातलेले त्यांना बॉल पास करताय, किती वेळा पास केलं ते बघायचं आहे. 3, 2, 1 स्टार्ट. How many times the players wear? हा, This is a test of selection. 2 ग्रुप आहे इथे. Count how many times the players wearing what pass the basketball. How many have? हा, काय बघितलं, हाऊ मेनी पासेस डिड यू काउंट, किती झालं होतं. 11 हो गया और 15, कितने 15 वाले खड़े हो जाओ. हाँ वेरी गुड. चलिए अभी देखते हैं आंसर, देखते हैं क्या है आंसर, देखते हैं. बैठ जाइए नेक्स्ट सर. हाँ हाँ 1 मिनट. हाँ आता क्लोज, थांबा. हाँ आता नेक्स्ट क्वेश्चन. बट डिड यू सी द गोरिल्ला, किसी ने देखा गोरिल्ला, देखा, दाखवा सर. हाँ ऑन कीजिए सर. This video. इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है. महात्मा गौतम बुद्ध ते नेहमी सांगायचे. दुनिया जब वो जा रहे थे यहां से, उन्होंने बोला अवेअरनेस. फक्त एकच मंत्र दिलाय, अवेअरनेस. तुम्ही फक्त अवेअरनेस मध्ये आला ना, तुम्ही काही करू शकता. अपन अवेयरनेस मध्ये नसतो. बहुत बार होता है ना, हम लोग अवेयरनेस में नहीं रहते हैं और बहुत सारी गलतियां हम लोग के हाथ से हो जाती है. लेकिन आज एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र यहां से लेके जाना है वो अवेयरनेस का. और महात्मा गौतम बुद्ध ते नेहमी सांगायचं, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है. आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनने वाले. पीपीटी सर है लेट्स टॉक अबाउट. इंसान विचारों से, मेरे साथ बोलेंगे एक बार, बोलो इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचेगा वो बन जाएगा. लेकिन हम लोग सोचते क्या नाही हो, आम्ही ना, म्हणजे आमचं कसं, आम्ही समतानगर मध्ये राहणारे लोक आहे, म्हणजे कसं आम्ही पाड्यावरचे राहणारे लोक आहे. हम इसके ऐसी सोच के हमने वैसे अपने आप को बना दिया है.
लेकिन आप अगर महात्मा गौतम बुद्ध की इस लाइन को अगर आप पकड़ लेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है। 21 बनवलं है, आज का ही डेट है ये हम लोग बनाते हैं। आईटीआई करने के बाद लोग क्या कर सकते हैं वही मैं बता रहा हूँ। स्वतः से तुम्हें व्यवसाय शुरू करू सकता। हमारा एक एगो एनर्जी फूड कंपनी है जिसका ये क्या जीरा सोडा, जो यहाँ का मुंबई जीरा सोडा के नाम से चलता है, मैंगो है, बहुत कुछ प्रोडक्ट हम लोग बनाते रहते हैं। फक्त एवढंच सांगायचं आहे, तुम्ही काही करू शकता, एवढी कंपनी आहे। सह्याद्री चॅनल, टेडेक्स स्टॉक, जो स्टॉक, ओएमजी प्ले स्कूल। नेक्स्ट सर प्लीज। हा, आता आरएसपी, जेव्हा मी मागे जेव्हा आलो तो माझी ट्रेनिंग चालू होती। आरएसपी अधिकारी असं आहे, आप पुलिस डिपार्टमेंट को भी हेल्प कर सकते हैं। नाही हो, आपली हाईट कमी आहे, आपलं काय वजन जास्त आहे। 1962 में एक नियम है, 1962 से नियम चल रहा है आरएसपी अधिकारी। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, आरएसपी अधिकारी, ये अभी की बात है, ये शायद एक हफ्ता हो गया तभी मिला हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चलते रहते हैं। एक प्रॉब्लम क्या था, वो बिल्ली की कहानी पता है आपको? हाँ, एक आदमी बिल्ली से बहुत परेशान था। त्याच्याकडे एक मांजर असते आणि त्या मांजर पासून तो खूप म्हणजे असं त्याला तो त्रासलेला होता। तो क्या करतो, बोले चलो इसको रोड के साइड में छोड़ के आते, रोड के उस साइड। वापिस से बिल्ली आ जाती है। फिर वो बोला चलो इसको थोड़ा बाहर, सिटी के बाहर छोड़ के आते हैं। वापिस से बिल्ली आ जाती है। फिर बोला चलो जंगल में छोड़ के आते हैं। लेकिन जंगल में छोड़ते समय गलती हो जाती है। क्या? वो खुद ही रास्ता भटक जाता है। वेरी गुड, सही बोला, आपको कहानी याद है अभी भी। वो रास्ता ही भटक जाता है। अब बताइए कैसे आएगा वो घर पे? हाँ, कैसे आएगा? बिल्ली से आ जाएगा। क्योंकि जो आपका प्रॉब्लम है वही आपका सोल्यूशन है। आप जिसको प्रॉब्लेम बोल रहे हैं ना, नाही हो तुम्हाला माहित नाही, मला ते थोडं कमी दिसतं, तुम्हाला माहित नाही ते ना, मला इंग्रजी येत नाही, तुम्हाला माहित नाही ते मला मराठी येत नाही, तुम्हाला माहित नाही ते काय माझ्याकडे ना, मी थोडासा ना सांग काम है। ये प्रॉब्लम नहीं है साहब, ये सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन है। मैं जानता हूं भावेश भाटिया को, उनको दिखाई नहीं देता है, भावेश भाटिया को दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर कभी महाबलेश्वर जाएंगे आप, ऐसे तो, लेकिन कभी जाने मिला महाबलेश्वर जाने के लिए, तो वहां पे सनराइज म्यूजियम है, वैक्सीन म्यूजियम, यानी वहां पर वैक्स का जो कैंडल बनता है ना, उसका म्यूजियम है। और दैट पर्सन, वो पर्सन जो है वो ब्लाइंड है, उसका जो मालिक है वो ब्लाइंड है। नहीं, तुम्हाला माहित नहीं, आम्हाला एवढा त्रास है, उसको तो कितना टेंशन है। सोचो ना, जिस आदमी को दिखाई नहीं देता उसने इतना बड़ा कंपनी एम्पायर खड़ा कर दिया है। उसको अभी मुकेश अंबानी ने उसका सत्कार किया था कि ब्लाइंड होते हुए भी वो पर्सन ने लोगों को इतना नौकरी दे रहा है। तो जो आपका प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है। नेक्स्ट प्लीज सर। हा, हे सर्व प्रोग्राम चालू असतात रोज। पुढे ना मोठं शिक्षण संस्था आहे, तिथे 200 टीचर लोकांना काल ट्रेनिंग देऊन आलेलं आहे। तिथे आपले साहेब, तिथेच जे आपले साहेब आले होते, राजेंद्र साहेब, ते तिथेच विद्यार्थी, आणि त्यांचे जे टीचर्स होते त्या टीचर लोकांना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन हिल नाम का एक पर्सन है जिसने पैसे के ऊपर किताब लिखी है, जो बाइबल के बाद सबसे ज्यादा किताब दुनिया में बिकी है, वो है थिंक एंड ग्रो रिच। उसका सिर्फ एक ही लाइन, अगर उस पूरे किताब को एक लाइन में बोला जाए तर त्यामध्ये फक्त एकच महत्वाचा पॉइंट है, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव। इंसान का दिमाग जिस चीज के बारे में सोचता है, विश्वास करता है, विचार करता है, उसे वो हासिल कर लेता है। जिस दिन आप पैसे के बारे में सोचने लगेंगे, 3 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। लिख कर देता हूं। जिस समय आप करियर के बारे में सोचने लगेंगे, उस दिन आपका करियर बनने लगेगा। जिस दिन आप घर लेने के बारे में सोचने लगेंगे, आपका घर बनने लगेगा। जिस समय माँ बाप बोलेंगे यंदा कर्तव्य है, जिस दिन माँ बाप बोलेंगे कि यंदा कर्तव्य है, उस दिन बच्चे की शादी होनी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, हम सोचते नहीं है, और जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया, खत्म, करियर वहीं पे बनना शुरू हो जाता है। मी आईटीआई मध्ये होतो, आम्हाला बोरसे सर इथे बसले, सर जरा एकदा हात दाखवा ना सर, भोपी सर है, बोरसे सर है सर यहाँ पर। आम्हाला एवढं, आम्ही लकी होतो 94 मध्ये, मी आईटीआई मध्ये गेलो। आईटीआई मध्ये गेल्यानंतर लोग गरीब है तो आप आईटीआई कर लो, मैं बोला चलो ठीक है आईटीआई कर लेते। तो वो अंथरून देख के क्या बोलते, वो काय बोलतात, हा अंथरून बघून पाय पसरला पाहिजे असं बोलायचे वडील। पण तेव्हा माहित नव्हतं ना, कल्याणमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज चौक आहे आणि तिथे डबल बेडशीट मिळतं, तेव्हा माहित नव्हतं। उधर ट्रिपल बेडशीट मिलता है, उधर पूरा मंडप मिलता है, जितना पैर फैलाने का पैर फैलाओ, अब कोई लिमिट नहीं है। लेकिन तब मालूम नहीं था, क्योंकि उनको भी उनके पिताजी ने वैसे ही बोला था, दादाजी ने भी ऐसे ही बोला था, दादाजी के भी दादाजी ने ऐसे ही बोला था। ये घर की परंपरा थी। लेकिन हर घर में कोई ना कोई एक चिराग पैदा होता है जो अपने सिस्टम को ब्रेक कर देता है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हुए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब पैदा हुए, अपने घर का जो रीत रहता है उसको ब्रेक कर देता है।
और शायद मुझे लगता है इसमें आज बहुत सारे ऐसे चिराग हुए हैं, यहाँ पे ऐसे चिराग है जो घर पे जाएंगे तो उस लेवल को ब्रेक कर देंगे। कल एक लेक्चर वो प्रोसेस लग जाता है। शाहरुख खान का कौन सा लाइन था? शाहरुख खान का क्या था लाइन? इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, तेरे हर जर्रे जर्रे ने उनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज को दिल से, मन से और विश्वास से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आप सबका शुक्रिया, आज आपने मेरी चाहत से मिला दिया। सर्वात पहिले आपल्याला माइंडसेट सेट करायचं, तुम्हाला करायचं काय? नाही सर मी आयटीआय मध्ये झालं, आता आम्ही काय म्हणजे आता काय वो हम लोग भीड़ में ना, भीड़ में को काहीतरी वेगळं करायचं ना। अगर आप सेम करेंगे, जो सब लोग कर रहे हैं वही आप करेंगे, तो जो सबको मिल रहा है वही आपको भी मिलेगा। तर काहीतरी आपल्याला वेगळं करायला लागेल। तुला तुझीच पुरी करायची हौस, आकाशी उंच उडायची। पूरा डांस सुनेंगे बाद में। तुला तुझीच पुरी करायची हौस, आकाशी उंच उडायची। कर घड्याळ तयारी मनाची, कधी झुकायची कधी नडायची। तुला डोक्यावर घेणार हायर, तुला उचलून घेणार हायर, तुला डोक्यावर घेणार हायर, तुला उचलून घेणार हायर। लोग आपको बैठे हैं सर पे बैठाने के लिए, लोग बैठे हैं पद्मश्री देने के लिए, लोग बैठे हैं महाराष्ट्र का गौरव पुरस्कार देने के लिए, लेकिन अपनी पात्रता तो होनी चाहिए। फक्त पात्रता वाढवा, आणि पात्रता कधी वाढणार? जेव्हा मानसिकता वाढणार। बस मानसिक बढ़ा दीजिएगा। नाही तुम्हाला माहित नाही आम्ही म्हणजे आमची परिस्थिती कुछ लेना देना नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज कितने मावले थे उनके साथ, उनका एक लक्ष्य था, पूरे जिंदगी का लक्ष्य था स्वराज्य। प्रत्येक माणसाने आपलं स्वराज्य स्वतः स्थापित केलं पाहिजे। हर इंसान अपना स्वराज्य खुद स्थापित करना चाहिए। अब कोई नहीं आने वाला है, कोई अवतार विवतार नहीं आने वाला है। जितने आने थे वो आ गए, अब आपकी तैयारी, अब आपको ही अवतार बनना है। तो सर्वात पहिले मानसिकता तुम्ही तयार करा। तुम्हाला करायचं काय, कुठे जायचं, आपल्याला जायचं कुठे? एक हम होटल में जाते ना तो होटल वाला अपने को पूछता है साहब चाहिए क्या? हम बोलते क्या इडली नहीं चाहिए, डोसा नहीं चाहिए, वड़ा पाव नहीं चाहिए, पाव भाजी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। वो बोलेगा साहब क्या चाहिए वो तो बोलो, और जो चाहिए वो मांगो, देखिए कैसे मिलता है। आणि मी स्वतः हे सर्व इस जिंदगी को मैंने जिया है। बोलने जाना है रोज एक पण दिवस आयटीआय झाल्यानंतर, बोरसे सर आयटीआय झाल्यानंतर एक पण दिवस मी घरी नाही बसलोय। 94, 95, 96 मध्ये आयटीआय झालं आणि आज 2023 चालू आहे। रोज कुठे ना कुठे प्रोग्राम चालू है, रोज म्हणजे एक पण दिवस कधीच बसलोच नाही, रोज कहीं ना कहीं चालू रहता है। लोग बोलते साहब आपको काम कैसे मिलता है? मानसिकता। बस आपकी मानसिकता होनी चाहिए देने की। एक छोटा सा वीडियो देखेंगे सर, मिस्टर स्मिथ का है वीडियो। मिस्टर स्मिथ का वीडियो देखा था लास्ट टाइम, फिर से देखेंगे। सिर्फ भावना होनी चाहिए कुछ काम करने की। थोड़ा पॉज किया। कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ? हाँ बता देता हूं। एक मैसेज देने का है किसी को, कोई पैसेंजर का मैसेज है, वो पूछता है बोर्डिंग करते समय, क्योंकि अंदर मोबाइल बंद हो जाता है, फ्लाइट के अंदर मोबाइल यानी फ्लाइट मोड पे डाल देते हैं। तो पूछता है, जो एयर हॉस्टेस रहती है उसको पूछता है कि मैडम मेरे लिए कोई मैसेज आया क्या? तो बोलते नहीं आपके लिए कोई मैसेज नहीं है। और फिर क्या होता है, उसके बाद उसको शायद मैसेज आता है, और उसके लिए पूरी अथॉरिटी कैसे काम करती, देखो काम कर यानी आपको काम सर्व्हिस कैसा होना चाहिए। म्हणजे लोक बोलतात नाही हो माझ्या हातात नाही होते एवढं, आपके हाथ में जो उतना तो कीजिए। नेक्स्ट हाँ अभी देखिए फ्लाइट उड़ गया है, अब कुछ हाथ में नहीं है, अपने हाथात काहीच नहीं आता, कुछ भी नहीं। मैसेज देने का तो बहुत ही अर्जेंट ऐसा कुछ मैसेज था, किसी को देना था। अब मैसेज कैसे देंगे? अब तो सब कुछ नाही हो, आम्ही काय फक्त टर्नर आहे, आम्ही काय फिटर आहे, आम्ही काय फक्त काय फोरमॅन आहे, आम्ही काय तुम्हाला माहित नाही, आपण काय आपलं काय साधारण लोक आहे, आम्ही तर असं आहे। अब देखिए क्या होता है,
आप देखिए, अगर जिसको सर्विस करना है ना, जिसको काम करना है ना, फिर वो बहाने को साइड में रखते, आप देखो। प्लीज प्लीज, यस प्लीज सर। सर पीपीटी पीपीटी सर, कर सकते हैं ना कुछ भी, फक्त आपली भावना पाहिजे. नाही हो सर, तुम्हाला माहित नाही, माझे वडील आहे ना, माझे वडील असं क्लर्क होते, हो क्लर्क होते, बिचारे क्लर्क होते. माझे वडील आहे ना, ते ओला चालवायचं. ते माझे वडील आहे ना साहेब, ते असे होते. ते माझे वडील आहे ना साहेब, तसे होते. ये सब बहाना है साहब. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पास तो कितना बहाना था, नहीं क्या, कितना बहाना था. वो हम लोग को तो स्कूल में बैठने को ही नहीं देते हो, क्या सांगायचं हो. लेकिन उन्होंने उस सब चीज को क्रॉस किया और तब जाके इंसान कुछ बनता है. घिस घिस कर खड़ा हुआ हूं मैं, अब झुकने का खौफ नहीं, अपने हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं. तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको रोकोगे, तब तब का हीरा बनूंगा मैं. तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. आपको कोई रोकने वाला नहीं है था. आपणच आपल्याला थांबून ठेवलेलं आहे. हो तुम्हाला माहित नाही, मी तर मुलगी आहे. अच्छा, मैं तो लड़की हूं, हम लोग तो नहीं कर सकते. पायलट बिलेट का काम हमसे नहीं होगा. अरे पायलट क्या, वो पूरे चंद्रमा पे जाकर आ गए, हम लोग उधर ही अटके हुए अभी तक. कुछ भी हो सकता है साहब, सिर्फ वो भावना होनी चाहिए. डेयर टू ऑफ बिलीफ सिस्टम. पॉवर ऑफ बिलीफ सिस्टम क्या, वरती वरती सर. हा, पॉवर ऑफ बिलीफ माइंडसेट झाला. आता स्वतःमध्ये तुम्ही विश्वास घेऊन या की मी करू शकतो. नाही, आईटीआय नंतर आता काय करियर नाहीये. कौन बोला आपको, कौन बोल रहा है कि आईटीआई के बाद, ठीक है जिसमें उसमें तो कुछ करके दिखाओ ना. जो मिला है आपको, ठीक है, आपको 5वीं मिला तो 5वीं तक कुछ करके दिखाओ ना. 10वीं मिला तो 10वीं का कुछ करके दिखाओ ना. टर्नर, फिटर, वेल्डर, कितने सारे लाइन्स आहेत, त्यामध्ये काहीतरी करा ना. लोकांना काहीतरी स्टनिंग पाहिजे, लोगों को कुछ नया चाहिए. हमारे मोबाइल को जब हमने अपग्रेड किया, किसी के पास बटन वाला मोबाइल है क्या, भोपी सर, किसी के पास बटन वाला मोबाइल नहीं है यहाँ पर, किसी के पास बटन वाला मोबाइल नहीं है. अपग्रेड कर दिया है. इसका मतलब क्या है, आता आपल्याला पण अपग्रेड करायला लागेल. आता काय ते, आता लेथ मशीन शिकलो तो नहीं, लेथ मशीन के बाद सीएनसी है साहब, सीएनसी के बाद पीएलसी है, पीएलसी के बाद और भी स्कैडा है. बहुत सारे सिस्टम आपको सीखना पड़ेगा. पॉवर ऑफ बिलीफ सिस्टम. स्वतःमध्ये विश्वास घेऊन या. मी तुम्हाला 10 सेकंड देणार, हात वरती करायचा आणि स्वतःला पाठीवरती मारायचं आहे. तर 10 सेकंड मध्ये तुम्ही किती पाठीवरती मारणार सांगा, बाजूवाल्याला सांगा. डॉक्टर संदीप सर, आपको अगर 10 सेकंड मिलेगा और आपको 1 2 3 4 ऐसा मारना है, 10 सेकंड में कितना कर सकते हैं अंदाजन. 10 times. हाँ 10 टाइम्स कर सकते हैं आप. यस ग्लास जो, हाँ आप, हाँ 15 कर सकते हैं. 20. सर आता करायचं ना, थांबा ना. चलिए करते हैं, एक बार प्रैक्टिकल करते हैं. 3 2 1 स्टार्ट. स्टॉप. हा सर, किती झालं सर. 29. आणि किती विचार केला होता तुम्ही मनात, किती पुढे जायचं होतं. हा, पण किती तुम्ही ठरवलं, किती ठरवला होता. 15 तरी करायचा, 29 किया. डॉक्टर सर आपने कितना किया सर. 20. और आपने 10 बोला था, और किसी ने कम सोच के ज्यादा किया. आपने कितना बोला था, 15. कितना किया, 25 किया. आपने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया. आपको पता चला, आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया. आपण काय ना, हो आपण थोडं कमी, नेहमी आपण कमी विचार करतो, पण तुम्ही जास्त करू शकतात. तुम्ही जे विचार करतात, नाही हो मी फक्त 10वी पर्यंत शिकू शकतो, मी फक्त 12वी, मी फर्स्ट इयर पर्यंत जाऊ शकतो, ऐसा कुछ नहीं है. आप जहां तक जा सकते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी सांगायचं, माणसाने जर विचार केला, माणसाने जर विचार केला, पूर्ण शिक्षण घ्यायचं तरी तो शिक्षणाचा गुडघ्यापर्यंतच पोहोचतो. पूर्ण आयुष्यभर त्यांनी शिक्षण घेतलं तरी तो शिक्षणाचा गुडघ्यापर्यंतच पोहोचतो, तो कधी पूर्ण होत नाही. 2 दिन पहले मैंने IIM में मैंने एडमिशन लिया मैनेजमेंट का कोर्स के लिए. 2 दिन पहले की बात है. LLB के लिए ट्राई चल रहा है कि अभी LLB करते हैं. जब तक है, जब तक देखते हैं कहां तक जा सकते हैं, कहां तक पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहने का. अब डॉक्टरेट हो गया, उसके बाद भी पढ़ाई है बहुत सारा. स्काई इज द लिमिट.
आप जहां तक जा सकते हैं, और ये सब हर पढ़ाई का आपका फायदा होता है, हर पढ़ाई का। तो बिलीफ सिस्टम कीजिएगा, अपने आप पर विश्वास कीजिएगा कि मैं करू सकता हूं। हो सकता है कुछ चीजें आपको नहीं आएगी, मैथ्स नहीं आएगी, कोई बात नहीं, सिर्फ पास होने तक मैथ्स पढ़ना, लेकिन जो आता है उसमें टॉप करने का। सब लोग एक बार ऐसे टी करेंगे, सब लोग टी, हाँ टी करेंगे, सब लोग टी बनाएंगे। अच्छा टी, हाँ सर्वानी टी बना, वेरी गुड, सब लोग टी बनाएंगे। टी का मतलब है योर योर स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ये स्लीपिंग लाइन का मतलब है जनरल नॉलेज। हर पर्सन के पास ये स्लीपिंग लाइन होना चाहिए, जनरल नॉलेज। एंड स्टैंडिंग लाइन इज नथिंग बट ए डीप नॉलेज। किसी में तो आपको डीप नॉलेज लेना ही पडेगा, दॅट इज कॉल्ड योर प्रोफेशनल। आप उसमें प्रोफेशन, तो आपल्याला काय करायचं, कुठल्या तरी आपल्या एका ट्रेड मध्ये अपने को शहंशाह बनना है, अमिताभ बच्चन बनना है, किसी भी एक फील्ड में, किसी भी एक फील्ड में। हमें माइंडसेट में, मैं माइंडसेट पे ही काम करा, मी पूर्ण माझं आयुष्य माइंडसेट साठी दिलंय। नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। डेअर टू ड्रीम। लोक ना स्वप्न बघायला घाबरतात। सपना क्या होता है, कोई बताएगा? सपना क्या होता है? छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रीम? ये ड्रीम होता क्या है? ड्रीम का मतलब होता है उस चीज के बारे में सोचना जो आज इम्पॉसिबल है। सिंपल, एक लाइन में। उस चीज के बारे 1962 में, एक मिनट 1962 में जॉन एफ कैनेडी ने कहा हम लोग चांद पे जाएंगे और वापस आएंगे 10 साल के अंदर। हम चांद पे जाएंगे और चांद से वापस आएंगे 10 साल के अंदर। और उन्होंने वो सपना देखा। उस समय इम्पॉसिबल था, 1962 में ये इम्पॉसिबल था, लेकिन आज आपको पता है बहुत सारे देश वहां पर जा चुके हैं। लेकिन हम सपना नाही देखते साहेब, और सपना देखते तो काय आपली काय जेवढी ऐपत आहे ना आपण तेवढंच बघायचं। असं काय म्हणजे आता आयटीआय आहे ना, तर आयटीआय नंतर जास्तीत जास्त आपण अप्रेंटिसशिप करू सकतो। नहीं साहब, आप आगे भी जा सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन जिसमें आईटीआई कर रहे हैं उसमें तो कुछ नया करो ना, उसमें तो नया कुछ कर सकते हैं ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, रेनबो झेब्रा कंसेप्ट, स्वतःला रेनबो झेब्रा बनवा। आता हे काय नवीन कंसेप्ट? झेब्रा कितने रंग का होता है? 2। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, मैं 16 देश जाकर आया, हर कंट्री में मैंने देखा, मुजावर सर, मैं हर कंट्री में मैंने देखा जेब्रा 2 ही रंग का थे, 2 ही रंग, यानी उसमें 2 ही रंग थे। लेकिन आपके सामने अगर ऐसा जेब्रा आता है जो मल्टी कलर है, तो आप क्या करेंगे उस पर? उसके बाद हम फोटो निकालेंगे उसके साथ सेल्फी निकालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, उसके बारे में लोगों को बताएंगे आज आम्ही असं असं रेनबो झेब्रा बघितलं। ये क्या था? रेनबो झेब्रा कंसेप्ट। उसको घर पे लेकर जाएंगे, उसको हम बंदी बना के रखेंगे, जो भी है उस पर वीडियो बनाएंगे। ये क्या है? रेनबो झेब्रा। स्वतःला आपल्या फील्डमध्ये स्वतःला रेनबो झेब्रा बनवा, अपने आप को रेनबो झेब्रा बनाइए। अगर कभी आप अंबरनाथ आईटीआई में जाते हैं और वहां पे भोपी सर को पूछेगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनको नहीं जानता होगा। यहाँ पे मुजावर सर को पूछेगा मुरुड आईटीआई में, तो शायद ही कोई होगा नहीं जानते। उन्होंने अपने आप को ऐसा बना दिया है। विजय सर है, अपने आप को, जितने हमारे जो इंस्ट्रक्टर है, हमारे सर लोग हैं, इन्होंने अपने आप को वैसा बना दिया है। आता तो अभी आपका नंबर है, अपने आप को बनाइए रेनबो झेब्रा कंसेप्ट। ये कॉपीराइट है, इस पर हमने कॉपीराइट लिया हुआ है। नेक्स्ट, इनोवेशन। ये लास्ट स्लाइड है। स्वतःला इनोवेशन साठी तैयार करा। अभी हमने ऊर्जा कैप्सूल बनाया हुआ है। ऊर्जा कैप्सूल क्या है? कैप्सूल लेना है, पानी में डालना है, पानी गर्म हो जाएगा। कैप्सूल लेना है, पानी में डालना है, पानी गर्म हो जाएगा। ताली बजा सकते हैं, कोई बात नहीं। आपल्याला तेच करायचं है। हाँ आएंगे, जय हो पे आएंगे। स्वतःला काय करायचं आपल्याला? कॅप्सूल, म्हणजे मी आता कॅप्सूल बनवलाय, पण तुम्ही पण असं काहीतरी इनोवेशन करू शकतात। जो बॉर्डर पे हमारे जवान लड़ रहे हैं, जो बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं, अगर उनको गर्म पानी पीना है, गर्म चाय पीना है, तो हमारा कैप्सूल वो पानी में डालेंगे और चाय पत्ती डालेंगे, चाय रेडी हो जाएगा। हम लोग उसके लिए कुछ सेवा कर रहे हैं। हम मैगी नहीं बनाना चाहते। मैगी और चाय तो ट्रेन में मिलता ही है, लेकिन वहां पे उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो कीजिएगा। ऐसा इनोवेशन होना चाहिए। मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ में बादल को टायर पंचर बनाने वाला क्या नया इनोवेशन कर सकता है, तो उसने एक ऐसा जेली बनाया, बाद में उसको जेके टायर ने खरीद लिया है, त्यांनी असे जेली बनवलं आहे, त्या जेली आपण समजा टायर वरती लावलं तर टायर पंचर होत नाही। एक टायर पंचर वाले ने बनाया 1901 में जब लोग कार चलाते थे, जब 1901 में जब कार चलाते थे ना, तो बारिश में कार चला नहीं पाते थे, क्योंकि बार बार वो क्लीन करना पड़ता था। 1901 में एक महिला जो ड्राइवर थी, उसके दिमाग में एक आइडिया है कि हम लोग अगर ऐसा वाइपर जैसा कुछ बनाएंगे तो उन्होंने मैनुअल वाइपर बनाया।
और मैनुअल वाइपर से क्या हो गया आपको भी पता चला। ऐसे ही 2009 में सचिन टेके नाम का दहीसर में टेंकर पाड्यावरती राहणारा मुलगा, हाँ सचिन टेके ने एक ऐसा कुछ बनाया जो आज सबके मोबाईल में आ गया। क्या आहे वो? ऍप इंडिकेटर. काही होऊ शकतो. तेव्हा आपल्याकडे काय लोकांना ऍप पण माहित नव्हता. 2009 मध्ये लोकांना ऍप माहित नव्हतं, तेव्हा तो यावरती काम करायचं. करू शकतात ना आपण अपने फील्ड में, हम जो काम कर रहे हैं उसमें तो कुछ नया बना सकते हैं। चेस कितने लोग खेलते हैं? चेस कितने लोग खेलते हैं? हाँ, चेस का एक नियम है, पीछे कौन लोग होते हैं सब? लास्ट में कौन लोग होते हैं सर? लास्ट में कौन लोग होते हैं? राजा होता है, वजीर होता है, हाँ बोलिए। और राजा, वजीर, घोड़ा, हाथी और ऊंट, ये सब बड़े बड़े लोग होते हैं और इनके पास एक लिमिटेशन है। घोड़ा घोड़ा ही बनेगा, ऊंट ऊंट ही बनेगा, राजा राजा ही बनेगा, वजीर वजीर बनेगा और हाथी हाथी बनेगा। और आगे बेचारे रे प्यादे लोग रहते हैं बेचारे, जो आईटीआई में, मुलुंड आईटीआई में पढ़ते हैं। हाँ, किसी के पिताजी कुछ क्लर्क है, टीचर है, ये सादे लोग रहते हैं। लेकिन एक खतरनाक नियम है, यही प्यादा, ये जो सीधा साधा दिखता है ना प्यादा, साधारण काय तो काय नाही हो, काही नाही तो तिथे पाड्यावरती राहतो हा। अरे काय ना तो किशोरचा मुलगा नाही का, वडेपाववाल्याचा मुलगा, अरे तो, अच्छा तो का। लेकिन यही प्यादा कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, ऊपर आ जाओ, जल्दी से भाग के आ जाओ। अच्छा मैं आ जाता हूं। यही प्यादा जब, बोलिए क्या नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? यही सैनिक, ये जो सैनिक दिख रहे हैं यहां पर बैठे हुए, ये हॉल में जो सैनिक दिख रहे हैं ना, हाँ बताओ। जब वो सिपाही लास्ट लाइन में पहुंच जाता है तो वो हर एक मतलब कोई भी रूप धारण कर सकता है। क्या बात है, क्या नाम है आपका? आर्यन। हाँ, आर्यन। आर्यन के लिए तालियां होनी चाहिए। जिंदा जिंदा वाला ताली, जिंदा वाला ताली। यही राजा, यही प्यादा, यही सैनिक, यही आईटीआई में जो अभी पढ़ रहे हैं ये लोग यहाँ पर बैठे ना, यही अगर 6 खाने तक खुद को संभाल लेते, कुछ देर तक खुद को संभाल लेते हैं, तो बोलते राजा को चेक मेट। ये किसी को भी जिंदा कर सकते हैं। ये ताकत हाथी के पास नहीं है, ये ताकत घोड़े के पास नहीं है, ये राजा के पास भी नहीं है, वजीर के पास भी नहीं है। यहाँ पर जो बैठे ना उनके पास है ये ताकत। तुम्ही काही करू शकता, पण ते काय आपल्याला ते माहित नाही हो साहेब, आपल्याला काय माहित नाही, माहित है अभी आप कुछ भी कर सकते हैं। इनोवेशन कीजिएगा, इनोवेशन के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं अलवीर और विल्वर, ऑलवीर और विल्वर, ये साइकिल बनाने वाले दो भाई, ये साइकिल बनाने वाले दो भाई अमेरिका में किटी हॉक में पहली बार एरोप्लेन उड़ाया इन्होंने, दुनिया में पहली बार एरोप्लेन उड़ाया दो साइकिल बनाने वाले लोग ने। आईटीआई किए थे, ऐसे आईटीआई वाले थे, यही प्यादे लोग थे, यही सैनिक लोग थे। और आज उसको नाम से बोला जाता राइट्स ब्रदर। यही राइट्स ब्रदर ने एरोप्लेन बना दिया। उनके पास तो कोई डिग्री नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी उनके पास, लेकिन कैसे बना दिया साहब? इच्छा शक्ति से। तो इनके इंसान के पास इच्छा शक्ति रहेगा तो कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड सर, एक वीडियो दिखाएंगे सर, एक वीडियो दिखाएंगे, लास्ट में एक वीडियो। क्या सर? पीपीटी होती है। सो ही वॉन 2 चॉकलेट। पुरस्कार मिले ना मिले, सर का तो फेवरेट, सर आप बोल दीजिए ना सर, आपकी जुबान में सर। पुरस्कार मिले न मिले, आविष्कार करते रहने के लिए। ये बीट बात बन गया है, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए साहब। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, वेल्डिंग, सिलाई मशीन, जो भी है, कला का है, मंडेला आर्ट है, वारली पेंटिंग है, उसमें रोज इनोवेशन होना चाहिए। और थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे सर। हाँ, क्वेश्चन एंड आंसर है। हाँ, वायलिन की कहानी है। अच्छा, वायलिन की कहानी सुनना है। कहानी क्या है? बहुत 2 मिनट में सुना देता हूँ। हाँ, कौन सा वीडियो? अभी जो वीडियो था वो पेशेंस के ऊपर था। आपको क्या करना है, जितना पेशेंस रहेगा उसको उतना ज्यादा वो ग्रो होता है लाइफ में। कोरोना के बाद यही चीज हमारे पास कम हो गई है। वायलिन की कहानी जो है, वायलिन की कहानी क्या कहती है कि ऑक्शन चल रहा था, अलग अलग ऑप्शंस हो रहे थे, कबाड़ आ रहा था, उसकी लोग बोली लगा रहे थे, बिक रहा था, टीवी आ रहा था, बिक रहा था, वॉशिंग मशीन बिक रहा था, एक वायलिन आता है, लोग बोलते इसका क्या वैल्यू है? वायलिन मुझे क्या है, वो एकदम टुटका मुटका वायलिन होता, इसका क्या वैल्यू देने का? तो पहली बार ऐसा हो गया इतिहास में, जिसका वैल्यू बढ़ना चाहिए था उसका कम होने लगा। $50 से $5 पे आ गया, $5 से $1 में बिकने जा रहा था। तब तक वहां पे कोई आते हैं,
और वो बोले साहब मुझे 10 मिनट के लिए वायलिन दीजिएगा। वो वायलिन लेता है, उसको ट्यूनिंग करता है, उसको सेटिंग करता है और वो बजाने लगता है। वहां के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिर बताएंगे उसके बाद क्या होगा 10 मिनट के बाद। तो वायलिन का व्हॅल्यू बढ़ गया। यस, आपल्याला स्वतःचा व्हॅल्यू रोज वाढवायचा आहे, स्वतःला रोज ट्यूनिंग करा, उसका यही मीनिंग था। कुछ सवाल है और उस स्टोरी का यही मतलब था, जो वीडियो जो हमने देखा उसका मीनिंग यही था कि अपने अंदर पेशेंस का निर्माण कीजिएगा। ये वीडियो मैं देके जा रहा हूं, बाद में आपको मिल जाएगा। भोपी सर है, यहाँ पे मुजावर सर है, आपको मिल जाएगा। ये सारा चीज आपका ही है, कोई कॉपीराइट नहीं है। नेक्स्ट क्या प्रश्न असेल अजून? जो कर रहे हैं उसमें बेस्ट कीजिएगा, जो आप कर रहे हैं उसमें बेस्ट कीजिएगा। और कोई? ये आखिरी की कहानी है, इसके बाद फिर आप म्यूजिक सुन लेना। कहानी कहती है एक पर्सन रहता है, वो कहीं काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है। कहानी क्या कहती है? एक पर्सन कहीं कंपनी में काम करता है, आइस फैक्ट्री में, और वो जब आता था तो हर एक को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम ऐसा बोलते हुए फैक्ट्री में जाता था। हर एक को वो रिस्पेक्ट देता था, ग्रेटिट्यूड करता था और अपना काम करके शाम को चले जाता था। अपना जो भी फैक्ट्री में काम रहता था, आइस बनाने का काम करता था, सुपरवाइजर था वो, और चले जाता था। रोज ऐसी होता था। और एक दिन वो फ्रीजर में जाता है कुछ चेक करने के लिए। बड़े बड़े आइस फ्रीजर होते हैं, फ्रीजर में जाता है और वो फ्रीजर अंदर से लॉक हो जाता है। अब वो अंदर गुदमरने लगता है कि बोला अरे काय झालं आता, कसं बाहेर निघायचं। वो बहुत कोशिश करता है, वो सबका नाम लेता है, सब भगवान का नाम लेता है। उसका मोबाइल का उधर टावर नहीं आता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं होता है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो जाते हैं, लेकिन उसको लगता है आता अपन गेलो, फ्रीजर में अपन खत्म हो गया, अभी ये फ्रीजर अपने को अभी मार डालेगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। तभी अचानक गेट खुलता है। वो हैरान हो जाता है, गेट किसने खोला? तो देखा तो गेट सिक्योरिटी ने खोला था। तो पूछता है कि आपको किसने भेजा, कैसे मालूम पड़ा कि मैं यहाँ पे अटका हूं? बोले साहब रोज आप मॉर्निंग में आते ना, हमेशा आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आप नमस्कार बोलते हैं, राम राम बोलते हैं। हम लोग रोज आपको ध्यान में रखते हैं। आज हमने आपको देखा आते समय, लेकिन 5 बज गए, अभी तक आप आए नहीं। हमको लगा कि कहां पर गए, ऑफिस तो बंद हो गया है, सब कुछ बंद हो गया। हमने आपको टॉयलेट में देखा, हमने आपको फैक्ट्री के साइड पर देखा, हमने आपको हर एक जगह देखा, स्टोर रूम में देखा। फिर ऐसा लगा कि फ्रीजर में शायद देखते हैं, और आप फ्रीजर में अटके हुए थे। एक ग्रेटिट्यूड रखिए। जिस माँ बाप ने हमको पैदा किया है उसको धन्यवाद दीजिएगा। जिस ITI में हम पढ़े हैं, बोरसे सर यहाँ पर है, भोपी सर यहाँ पर है, हमारे सारे सर यहाँ पर है, जिनके छत्र छाया में मेरे जैसे एक साधारण एक बीज जिसको लोगों ने फेंक दिया था, उस बीज आज बरगद के रूप में धीरे धीरे बन रहा है। उस टीचर को धन्यवाद दीजिएगा, हर एक को धन्यवाद दीजिएगा, आपके फ्रेंड को धन्यवाद दीजिएगा, जो कपड़े हमने पहने उसको धन्यवाद, जो आज हॉल मिला है, जो माइक मिला है, जो सरकार ने आज इतना बड़ा आपके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जो हमारे सूत्र संचालन सर है, विजय सर है, हर एक को धन्यवाद दीजिएगा। और जितना आप धन्यवाद देते उतना आप अमीर बनते हो। ये मैं खुद की कहानी आपको बता रहा हूं, खुद की कहानी बता रहा हूं। हर संकट का हल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने को जितना आग लगाओ उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितना धार लगाओ उतना ही वह चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। चालू करो सर, इसके बाद बंद। थैंक यू सर।